मैं रोज़ सोचती हूँ कि कितना प्यारा सफ़र रहा हमारा। धीरे धीरे प्यार, फिर विश्वास, और अब ये छोटा सा आरव जो सबको जोड़ रहा है। आरव की हंसी की आवाज़ छत पर गूंज रही थी। दादाजी ने आरव को ऊपर उठाकर कहा, बेटा, तू बड़ा होकर अपने मम्मी पापा की तरह प्यार करना सीखना। परिवार सबसे बड़ा खजाना है। माँ ने कनक को गले लगाते हुए कहा, बहू, तुम हमारी बेटी हो। आरव के बाद अगर कभी छोटी बहन या भाई आए तो ये घर और भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन अभी तो बस आरव को खूब प्यार दो। पापा मुस्कुराए और बोले, हाँ, परिवार बढ़े तो बढ़े, लेकिन प्यार कभी कम न हो। कार्तिक, कनक, तुम दोनों ने ये घर संवारा है। रात गहराते ही परिवार अंदर चला गया, लेकिन कार्तिक और कनक आरव को लेकर छत पर थोड़ी देर और रुक गए। कार्तिक ने कनक और आरव दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी दुनिया अब तुम दोनों हो। दादाजी, मम्मी, पापा, सबकी खुशी देखकर लगता है कि हमने सही रास्ता चुना। कनक ने आरव के माथे को चूमकर कहा, और मैं हर दिन भगवान से यही मांगती हूँ कि ये प्यार, ये परिवार हमेशा ऐसे ही बना रहे। आरव की नींद भरी आंखें देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। छत पर चांदनी फैली हुई थी और नीचे घर में दादाजी, माँ और पापा की हल्की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। एक खुशहाल परिवार की मीठी धुन। कार्तिक और कनक का सफ़र प्यार से शुरू हुआ था, परिवार की गर्माहट ने पनपा था, और अब बच्चों की हंसी के साथ एक सुंदर, खुशहाल अंत की ओर बढ़ रहा था। पूरा घर प्यार, सम्मान और खुशियों से भरा हुआ था। समय के साथ कार्तिक और कनक का परिवार और भी मजबूत और प्यार से भरा हो गया था। आरव अब 6 महीने का हो चुके था। उसकी पहली हंसी, पहली करवट और छोटी छोटी आवाज़ें पूरे घर को रोशन कर देती थी। हर शाम छत पर परिवार का इकट्ठा होना अब एक रस्म बन गई थी। एक सुंदर शाम थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। कार्तिक ने कनक को अपनी बगल में बिठाया हुआ था। आरव दादाजी की गोद में बैठा अपनी छोटी उंगलियों से दादाजी की दाढ़ी को पकड़ रहा था। दादाजी हंसते हुए बोले, देखो कार्तिक, ये छोटा सा शैतान कितना प्यारा है। मुझे लगता है जैसे तुम्हारा बचपन वापस आ गया हो। माँ मम्मी ने चाय की ट्रे रखते हुए कनक के बालों को प्यार से सहलाया और कहा, बहू, तुमने न सिर्फ कार्तिक को बल्कि पूरे घर को नई जिंदगी दे दी। आरव को देखकर मेरी आंखें भर आती हैं। तुम दोनों की जोड़ी सचमुच ईश्वर की मेहरबानी है। उनकी आवाज़ में ममता और गर्व दोनों था। पापा आरव को गोद में लेते हुए मुस्कुराए, बेटा, तू बड़ा होकर अपने पापा की तरह अपनी बीवी का ख्याल रखना। और हाँ, दादाजी और दादी का भी। परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने आरव के गाल पर हल्का सा किस किया और कनक की ओर देखकर बोले, कनक बेटा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी वजह से कार्तिक इतना खुश और संभला हुआ दिखता है। कार्तिक ने कनक का हाथ अपनी हथेली में ले लिया। उसकी आंखों में गहरा प्यार और शुक्रिया था। उसने धीरे से फुसफुसाया, कनक, देखो, हमारे प्यार ने कितना कुछ बनाया है। पहले सिर्फ हम दो थे, अब ये पूरा परिवार हमारी वजह से इतना खुश है। तुम्हारी हर मुस्कान, हर शर्म, हर धैर्य ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। मैं तुमसे रोज़ रोज़ प्यार करता हूँ, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा। कनक की आंखें नम हो गईं। वो शर्माकर कार्तिक के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, कार्तिक, आपकी ये बातें सुनकर लगता है कि मैं सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, इतना प्यार दिया कि आज मैं बिना डर के इस परिवार का हिस्सा बन गई हूँ। आरव को देखकर लगता है कि हमारा प्यार अब एक नई जिंदगी में जी रहा है। दादाजी की कहानियाँ, मम्मी का प्यार, पापा का गर्व, सब कुछ इतना खूबसूरत है। आरव ने अचानक एक मीठी सी आवाज़ निकाली और अपना छोटा सा हाथ कनक की ओर बढ़ाया। कनक ने उसे गोद में ले लिया और उसके माथे को चूम लिया। मेरा राजकुमार, तुम्हारे आने से पूरा घर बदल गया है। दादाजी ने भावुक होकर कहा, बच्चों, परिवार में प्यार और भावनाएं ही सबसे बड़ी दौलत हैं। तुम दोनों ने इसे जीवंत रखा है। कार्तिक, कनक को कभी मत छोड़ना, और कनक बेटा, कार्तिक को हमेशा अपना साथ देना। आरव, अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखना, हम सब साथ हैं।
माँ ने कनक और कार्तिक दोनों को गले लगाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम दोनों की जोड़ी देखकर लगता है कि प्यार सचमुच जीतता है। धीरे धीरे शुरू हुआ तुम्हारा रिश्ता, लेकिन आज ये इतना मजबूत हो गया है कि पूरे परिवार को बांधे हुए है। पापा ने मुस्कुराते हुए कार्तिक की पीठ थपथपाई। बेटा, तुमने सही साथी चुनी। अब आरव को भी यही सिखाना कि प्यार, सम्मान और परिवार सबसे ऊपर है। रात होने लगी थी। पूरा परिवार छत पर ही बैठा रहा। कार्तिक ने कनक को अपनी बाहों में खींच लिया और आरव को दोनों के बीच में सुला दिया। तीनों की धड़कनें एक साथ सुनाई दे रही थीं। कार्तिक ने कनक के कान में धीरे से कहा, तुम मेरी दुनिया हो कनक, आरव हमारा भविष्य है और ये परिवार हमारी ताकत। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमने धीरे धीरे प्यार से एक दूसरे को समझकर ये सब बनाया है। कनक ने आंखें बंद करके उसके सीने से सटकर कहा, और मैं हर पल शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। ये प्यार, ये भावनाएं, ये परिवार, सब कुछ परफेक्ट है। आरव की नींद भरी सांसें, दादाजी की हल्की हंसी, माँ पापा की बातें और कार्तिक कनक की चुपचाप की गर्माहट, सब मिलकर एक सुंदर, भावुक और प्यार भरी तस्वीर बना रहे थे। परिवार का बंधन हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। कार्तिक और कनक का रिश्ता अब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि गहरी समझ, सम्मान, ममता और खुशियों का एक अनमोल मिलन बन चुका था। घर में हर कोना प्यार से गूंज रहा था। आरव अब 3 महीने का हो चुका था। उसके छोटे छोटे चेहरे पर हर दिन नई नई मुस्कानें आ रही थीं, लेकिन अभी तक वो खुलकर नहीं हंसा था। पूरा परिवार रोज शाम को छत पर इकट्ठा होकर आरव को हंसाने की कोशिश करता। दादाजी अपनी पुरानी कहानियों के साथ चुटकुले सुनाते, माँ आरव को गुदगुदी करती, पापा उसे ऊपर उठाकर हवाई जहाज बनाते, जबकि कार्तिक और कनक दोनों मिलकर उसके सामने मज़ेदार चेहरे बनाते। एक खास शाम थी। सूरज डूब रहा था और छत पर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। कार्तिक ने कनक को अपनी बगल में बिठाया हुआ था। दोनों की उंगलियां आपस में गूंथी हुई थीं। आरव दादाजी की गोद में लेटा हुआ था। दादाजी ने आरव के पेट पर हल्की हल्की गुदगुदी करते हुए कहा, अरे मेरे राजा, हंस तो दे। दादाजी को एक बार अपनी हंसी का तोहफा दे दे। माँ ने आगे बढ़कर आरव के छोटे पैरों को पकड़ते हुए प्यार से बोला, हाँ बेटा, दादी के लिए भी हंसो ना। तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है जैसे पूरा घर रोशन हो जाता है। उनकी आंखों में ममता छलक रही थी। पापा ने मुस्कुराते हुए आरव को अपनी गोद में लिया और उसे हल्के से ऊपर नीचे किया। शेर बेटा, पापा को दिखा अपनी ताकत, हंस के दिखा। कार्तिक ने कनक की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और अब नई नई ममता थी। उसने धीरे से कनक का हाथ दबाया और फुसफुसाया, कनक देखो, हमारा छोटा सा प्यार अब पूरे परिवार को जोड़ रहा है। तुम्हारी वजह से ये घर इतना खुश है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, शब्दों में नहीं बता सकता। कनक ने शर्माते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। कार्तिक, आपकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं। आरव को देखकर लगता है कि हमारा धीमा धीम प्यार अब एक सुंदर परिवार में बदल गया है। तभी अचानक आरव ने अपनी पहली खुली मीठी हंसी निकाली। हा हा हा, वो छोटी छोटी हंसी जैसे घंटियों की आवाज़ थी। पूरा परिवार एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर खुशी से फूट पड़ा। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को सीने से लगाते हुए भावुक स्वर में कहा, मेरा पोता आज पहली बार हंसा। ये घर फिर से जवान हो गया। कार्तिक, कनक, तुम दोनों ने मुझे नई जिंदगी दे दी। माँ रोते रोते हंस रही थी। उन्होंने कनक को गले लगाया और बोली, बहू, तुम्हारी ममता ने ये चमत्कार किया है। आरव की ये हंसी जैसे भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया हो। पापा ने कार्तिक की पीठ थपथपाई। बेटा, अब ये परिवार और मजबूत हो गया। आरव की हंसी ने सबको एक कर दिया। कार्तिक ने कनक को अपनी बाहों में खींच लिया। आरव दोनों के बीच में था। उसने कनक के माथे पर प्यार से किस किया और कहा, कनक, आज का ये पल हमेशा याद रहेगा। तुम मेरी बीवी हो, आरव की माँ हो और इस परिवार की रूह हो। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगा, प्यार दूंगा। कनक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो आरव को चूमते हुए बोली, कार्तिक, ये हंसी सिर्फ आरव की नहीं, हम सब के प्यार की जीत है।
दादाजी की कहानियाँ, मम्मी का स्पर्श, पापा का गर्व और आपकी बाहें सब मिलकर हमें पूरा बना रहे हैं। उस शाम परिवार ने छोटा सा उत्सव मनाया। मिठाई बांटी गई। दादाजी ने आरव को अपनी गोद में लेकर लंबी कहानी सुनाई और कार्तिक कनक छत के कोने में बैठकर एक दूसरे को देखते रहे। उनकी नज़रों में वही पुराना रोमांस था, लेकिन अब उसमें ममता और परिवार का गहरा बंधन भी शामिल हो गया था। आरव की पहली हंसी ने पूरे घर को नई खुशी और भावनाओं से भर दिया। परिवार का प्यार अब और भी गहरा और भी सुंदर हो चुका था। कुछ साल बीत गए। आरव अब 4 साल का हो चुका था। एक प्यारा, शर्माता हुआ लेकिन बहुत चंचल लड़का। घर में उसकी हंसी, दौड़ भाग और छोटी छोटी बातें हर कोने को जीवंत रखती थीं। कार्तिक और कनक का रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती, सम्मान और साथ निभाने का अनमोल रिश्ता बन चुका था। एक खूबसूरत शाम थी। पूरा परिवार फिर से छत पर इकट्ठा हुआ था। आरव दादाजी की गोद में बैठा अपनी पसंदीदा कहानी सुन रहा था। दादाजी की आवाज़ में अब थोड़ी कंपकंपी थी, लेकिन खुशी और गर्व से भरी हुई थी। माँ आरव के लिए फल काट रही थी और पापा उसे हंसाने के लिए मजाक कर रहे थे। कार्तिक ने कनक को अपनी बगल में बिठाया। उसने कनक का हाथ अपनी हथेली में ले लिया और धीरे से उसके उंगलियों को चूमा। कनक ने शर्माकर उसकी ओर देखा। वही पुरानी शर्म, लेकिन अब उसमें एक गहरी तृप्ति और प्यार था। कार्तिक ने बहुत प्यार से, भावुक स्वर में कहा, कनक, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हमारा सफ़र कितना खूबसूरत रहा। धीरे धीरे शुरू हुआ हमारा प्यार, परिवार की हंसी मजाक के बीच पहला स्पर्श, छत पर वो पहला किस, आरव की पहली हंसी, और आज ये पूरा परिवार हमारे इर्द गिर्द। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान, बेहतर पति और सबसे अच्छा पिता बनाया। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, बल्कि और भी ज़्यादा। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी शांति हो। कनक की आंखें नम हो गईं। वो कार्तिक के सीने से सटकर फुसफुसाई, कार्तिक, आपकी इन बातों से मेरा दिल हर बार भर जाता है। आपने मुझे कभी दबाव नहीं दिया, धीरे धीरे मुझे अपना बनाया, परिवार का हिस्सा बनाया। आज आरव को देखकर, दादाजी की मुस्कान देखकर, मम्मी पापा के आशीर्वाद देखकर लगता है कि हमने सही रास्ता चुना। आप मेरे पति हो, मेरे दोस्त हो और आरव के सबसे अच्छे पापा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती हूँ। आरव अचानक दौड़कर दोनों के पास आया और उनके बीच में घुस गया। मम्मी पापा, मुझे भी प्यार दो। कार्तिक और कनक दोनों हंस पड़े। उन्होंने आरव को अपनी बाहों में ले लिया और तीनों एक साथ लिपट गए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे बच्चे, ये है असली खुशी, परिवार का बंधन, प्यार और बच्चों की हंसी। कार्तिक, कनक, तुम दोनों ने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। माँ ने कनक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बहू, तुम हमारी सबसे बड़ी दौलत हो। आरव को इतना प्यार दो कि वो भी एक दिन ऐसा ही परिवार बसाए। पापा ने कार्तिक की पीठ थपथपाई, बेटा, तुमने सही जीवन साथी चुनी। अब ये परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे। सूरज डूब चुका था। छत पर चांदनी फैल गई थी। पूरा परिवार चुपचाप बैठा था। सिर्फ हल्की हंसी और प्यार भरी बातें हो रही थीं। कार्तिक ने कनक को अपनी बाहों में खींचा, आरव को गोद में लिया और धीरे से कनक के माथे पर किस किया। हमारा सफ़र पूरा हो गया कनक, अब सिर्फ खुशियाँ बाकी हैं। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। एक खूबसूरत, प्यार भरा घर में हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं। दादाजी की कहानियाँ, माँ की ममता, पापा का गर्व, कार्तिक कनक का गहरा प्यार और आरव की मासूमियत, सब कुछ मिलकर एक सुखद, भावुक और हमेशा याद रहने वाला परिवार बना चुका था। समय बहुत तेज़ी से बीत गया। आरव अब 18 साल का हो चुका था। एक सुंदर, समझदार और मेहनती युवक। उसकी शादी हो चुकी थी सुंदर सी लड़की रिया से। अब घर में 2 नन्हे फरिश्ते भी आ गए थे, आरव और रिया के बच्चे। छोटी सी आराध्या 5 साल और आर्यन 3 साल। पूरा घर फिर से बच्चों की हंसी और दौड़ भाग से गुलजार हो गया था। कार्तिक और कनक अब बुजुर्ग हो चुके थे। कार्तिक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना प्यार अभी भी चमकता था। कनक की चाल अब धीमी हो गई थी, लेकिन उनकी शर्म अभी भी वैसी थी, बाकी थी। दोनों अब ज़्यादातर छत पर ही बैठे रहते, वही पुरानी छत जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। एक सुंदर शाम थी। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से सजा हुआ था। कार्तिक अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। कनक उनके बगल में सिर टिकाए बैठी थी।
उनकी उंगलियां अभी भी एक दूसरे से गुठी हुई थीं। नीचे आराध्या और आर्यन दौड़ते हुए छत पर आए। दादू, दादी। आराध्या ने दौड़कर कनक की गोद में छलांग लगा दी। आर्यन कार्तिक की गोद में चढ़ गया और उनकी सफ़ेद दाढ़ी को अपनी छोटी उंगलियों से पकड़ लिया। कार्तिक ने हंसते हुए आर्यन के गाल चूमे और बोले, अरे मेरे शेर, तुम दोनों तो हमारे बूढ़ेपे की सबसे बड़ी दवा हो। कनक ने आराध्या के बाल सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो कार्तिक, हमारी कहानी अब इन छोटे छोटे फरिश्तों में जी रही है। हम तो बस पुरानी यादों के साथ बैठे हैं। आरव और रिया भी छत पर आ गए। आरव अपने पिता के पास बैठ गया। उसने कार्तिक का हाथ पकड़ा और भावुक स्वर में बोला, पापा, आज जब मैं आराध्या और आर्यन को देखता हूँ तो लगता है कि आप और माँ ने जो बीज बोया था वो कितना बड़ा पेड़ बन गया है। आप दोनों ने हमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि परिवार का मतलब सिखाया। रिया ने कनक के पैकर छुए और बोली, मम्मी, आपकी तरह शर्माना, आपकी तरह परिवार को संभालना मैं रोज सीखती हूँ। आप और पापा की जोड़ी देखकर लगता है कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता है, कम नहीं। कार्तिक ने कनक की ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कनक के माथे पर किस किया, वही पुराना प्यार, और बोले, कनक, याद है जब हम युवा थे, छत पर चांदनी में खड़े थे, तुमने कहा था धीरे धीरे। आज देखो हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारा प्यार अभी भी उतना ही ताज़ा है। अब हमारी गोद में हमारे पोते पोती खेल रहे हैं। कनक शर्मा कर उनकी छाती से सट गई। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कार्तिक, आपने कभी जल्दबाजी नहीं की, मुझे समय दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। आज जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि हमारा सफ़र पूरा हो गया। अब हमारी उम्र भले ही बढ़ गई हो लेकिन दिल अभी भी वही छत वाली रात में खोया हुआ है। तभी आराध्या ने छोटे हाथों से दादी का चेहरा पकड़ा और बोली, दादी, आप और दादू सबसे प्यारे हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी ऐसी ही शादी करूंगी, धीरे धीरे, जैसे आपने की थी। सब हंस पड़े। दादाजी, जो अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, भी धीरे धीरे छत पर आए। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन खुशी भरी हुई थी। देखो, मेरा परिवार, कार्तिक, कनक, तुम दोनों ने ये वंश संवारा है। अब मैं चैन से आंखें बंद कर सकता हूँ। माँ, जो अब दादी बन चुकी थी, और पापा भी आ गए। पूरा परिवार फिर से एक साथ छत पर इकट्ठा था, ठीक वैसे जैसे पुराने दिनों में होता था। रात गहराई, चांदनी छत पर बिखर गई। कार्तिक ने कनक को अपनी बूढ़ी बाहों में समेट लिया। आराध्या और आर्यन दोनों के बीच में सो गए। कार्तिक ने कनक के कान में फुसफुसाया, मेरी कनक, हमारा सफ़र अब पुरानी उम्र तक पहुंच गया है, लेकिन प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम अभी भी मेरी सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। कनक ने उनकी छाती पर सिर रखा, आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, और आप अभी भी मेरे उसी युवा कार्तिक हो जो हर रात मुझे अपनी बाहों में सुलाते थे। ये परिवार, ये बच्चे, ये हंसियाँ, सब आपकी वजह से है। मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि अगले जन्म में भी आप ही मिलें। आरव, रिया, छोटे बच्चे, दादाजी, माँ पापा, सब चुपचाप इस प्यार भरी तस्वीर को देख रहे थे। छत पर चांदनी और भी चमक रही थी। कार्तिक और कनक का सफ़र प्यार से शुरू हुआ था, परिवार में पनपा था, बच्चों की हंसी से खिल उठा था, और अब बूढ़ेपे में भी उतना ही सुंदर, उतना ही गहरा और उतना ही मीठा बना हुआ था। रात और गहरी हो चुकी थी। छत पर चांदनी अब चांदी की तरह बिखरी हुई थी। हल्की ठंडी हवा बालों को उड़ा रही थी, ठीक वैसे जैसे सालों पहले उड़ाया करती थी। पूरा परिवार चुपचाप बैठा था। आराध्या और आर्यन दादी दादू की गोद में सो चुके थे। कार्तिक ने कनक को अपनी कमज़ोर लेकिन अभी भी मजबूत बाहों में और कसकर खींच लिया। उनकी सफ़ेद दाढ़ी कनक के माथे से छू रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो खुशी और दर्द दोनों से निकलते हैं। कार्तिक की आवाज़ कांप रही थी लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। कनक, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सांस रुक जाती है। वो छत वाली पहली रात जब तू शर्माकर मेरे सीने से सट गई थी, वो दिन जब तूने कहा था मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे, आज वही धीरे धीरे हमारे आरव बन गया, फिर आराध्या और आर्यन। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी कमर झुक गई, लेकिन तू आज भी वही कनक है जिसे मैंने पहली बार छत पर चूमा था। मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की। तूने मुझे सिखाया कि प्यार में समय सबसे बड़ा रंग है।
आज आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर अगला जन्म हो तो फिर तुझे ही पत्नी बनाकर लाऊंगा। फिर वही धीरे धीरे प्यार, वही छत, वही चांदनी और फिर वही परिवार। कनक की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वो कार्तिक की छाती में मुंह छुपाकर फफक पड़ी। वो आवाज़ जो बूढ़े दिल की सबसे गहरी पीड़ा और सबसे मीठी खुशी दोनों थी। कार्तिक, आपने मुझे कभी तोड़ा नहीं, कभी दबाया नहीं। हर पल मुझे अपनी बराबरी का सम्मान दिया। जब मैं डरती थी, आपने हाथ थामा। जब मैं माँ बनना चाहती थी, आपने मुझे तैयार होने का समय दिया। आज ये बच्चे, ये हैसी, ये पूरा घर, सब आपकी उस धैर्य का नतीजा है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भगवान मुझसे पूछे कि अगले जन्म में क्या चाहिए, तो मैं बिना सोचे कहूँगी, वही कार्तिक चाहिए, वही छत चाहिए, वही धीरे धीरे वाला प्यार चाहिए। आरव की आंखें भी भर आईं। वो घुटनों के बल बैठ गया, दोनों के पैर छुए और गला रूंध कर बोला, पापा, माँ, आप दोनों ने सिर्फ परिवार नहीं, प्यार का खजाना छोड़ा है। हम सब इसी खजाने पर जी रहे हैं। रिया रोते हुए कनक को गले लगाकर बोली, मम्मी, आप दोनों की कहानी अब हमारी अगली पीढ़ी को सिखाई जाएगी। दादाजी, जो अब बहुत कमज़ोर थे, ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं अब खुशी खुशी जा सकता हूँ। तुम दोनों ने ये वंश नहीं, प्यार का मंदिर बनाया है। कार्तिक ने कनक के माथे पर बहुत लंबा, बहुत गहरा किस किया, वो किस जिसमें सारी जिंदगी समेटी हुई थी। कनक ने उनकी छाती से सटकर आंखें बंद कर लीं। दोनों के बीच में सो रहे आराध्या और आर्यन की सांसें, नीचे घर में हल्की हल्की बातें और छत पर चांदनी, सब मिलकर एक ऐसा पल बना रहे थे जो शब्दों से परे था। कार्तिक और कनक का सफ़र धीरे धीरे शुरू हुआ था। परिवार की गर्माहट में पनपा था, बच्चों की हंसी से खिल उठा था और अब बूढ़ेपे में भी इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना अमर हो चुका था कि समय भी उसे छू नहीं सकता था। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। छत पर चांदनी इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे पूरा आसमान रो रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन दिलों में आग जल रही थी। पूरा परिवार सांस रोके बैठा था। आराध्या और आर्यन दादी दादू की गोद में सो रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें भी पता हो कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कार्तिक की सांसें भारी हो गई थी। उनकी कमज़ोर उंगलियां कनक के चेहरे को थामे हुए थी, कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी भीग गई थी। उन्होंने कनक को अपनी छाती से चिपका लिया, इतनी कसकर जैसे ये आखिरी बार हो। कार्तिक की आवाज़ टूट कर निकली, गला रूंधा हुआ, लेकिन हर शब्द आग की तरह था। कनक, सुन ले मेरी जान, आज मैं सब कुछ कह दूंगा। वो छत वाली पहली रात, जब तू शर्मा रही थी और मैंने तेरे माथे को चूमा था, वो पल आज भी मेरी नसों में दौड़ता है। तूने कहा था धीरे धीरे, और मैंने वादा किया था। आज मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरी हड्डियां दर्द कर रही हैं। डॉक्टर कहते हैं समय कम है, लेकिन तू देख, मेरा दिल अभी भी उसी युवा कार्तिक का है जो तेरे लिए धड़कता था। तूने मुझे पति बनाया, पिता बनाया, दादा बनाया। तूने मुझे इंसान बनाया। अगर भगवान आज मेरी जान मांगे तो मैं मुस्कुराते हुए दे दूंगा। बस एक शर्त, अगले जन्म में फिर तुझे मिलना। फिर वही छत, वही चांदनी, वही पहला स्पर्श, वही धीरे धीरे वाला प्यार। मैं फिर तेरे इंतज़ार में खड़ा रहूँगा। कनक, बिना तुझे कभी नहीं जीना। कनक फूट फूट कर रो पड़ी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने कार्तिक की छाती पर मुंह छुपाया और इतनी जोर से सिसकियां भरी कि पूरा परिवार रुआं हो गया। उनकी आवाज़ बिलखती हुई निकली, कार्तिक, आप मत बोलो ऐसा। आप बिना मेरे कैसे चले जाएंगे? मैं तो आपके बिना सांस भी नहीं ले सकती। जब मैं डर के मारे कांप रही थी, आपने मुझे अपनी बाहों में लिया। जब मैं माँ बनना चाहती थी, आपने मुझे समय दिया। जब आरव आया, आपने मेरे आंसू पोंछे। आज ये पोती पोती सब आपकी वजह से हैं। मैं भगवान से रो रो कर मांगती हूँ, या तो हम दोनों साथ जाएं, या मुझे भी आपके साथ ले चलो। अगला जन्म हो या ना हो, मैं सिर्फ आपकी कनक बनकर रहना चाहती हूँ। आप मेरे पहले प्यार थे, आखिरी प्यार हो और हर जन्म का प्यार हो। आरव घुटनों के बल बैठ गया, दोनों के पैर पकड़कर सिसक पड़ा। पापा, माँ, आप दोनों को देखकर लगता है कि प्यार सचमुच अमर है। हम सब आपके इस प्यार की वजह से सांस ले रहे हैं।
रिया फपक फपक कर रो रही थी, आराध्या और आर्यन को गोद में लेकर। दादाजी का कांपता हाथ दोनों के सिर पर रखा गया। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। माँ और पापा भी अब बिना आवाज़ रो रहे थे। कार्तिक ने कनक का चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखों में गड्डी गई। उन्होंने कनक के माथे, आंखों, गालों और होठों पर बार बार किस किया, जैसे सारी जिंदगी एक पल में समेट लेना चाहते हों। तेरी हर शर्म, तेरी हर मुस्कान, तेरी हर सांस मेरी है कनक। हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये तो बस एक पड़ाव है। कनक ने उनकी छाती से लगकर आंखें बंद की। आंसू अभी भी बह रहे थे। दोनों के बीच आराध्या और आर्यन सो रहे थे, जैसे भविष्य पुराने प्यार की गोद में सिमटा हुआ हो। छत पर चांदनी अब और चमक रही थी, जैसे स्वयं भगवान इस प्यार को देखकर रो रहे हों। कार्तिक और कनक का प्यार धीरे धीरे शुरू हुआ था, परिवार में खिल उठा था, बूढ़ेपे में आग बन गया था और अब इतना तीव्र, इतना गहरा और इतना अमर हो चुका था कि मौत भी उसे छूने से डरती थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। छत पर चांदनी इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरा आसमान उनके प्यार को आशीर्वाद दे रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन दिलों में गर्माहट की आग जल रही थी। पूरा परिवार सांस रोके बैठा था। आराध्या और आर्यन दादी दादों की गोद में सो रहे थे। कार्तिक ने कनक को अपनी कमज़ोर बाहों में कसकर खींच लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने कनक का चेहरा थामा और टूटती हुई आवाज़ में कहा, कनक सुन मेरी जान, डॉक्टरों ने कहा था समय कम है, लेकिन आज सुबह की रिपोर्ट आई है। मेरा दिल अब ठीक है। वो सारी दवाइयाँ, तेरी देखभाल, इन बच्चों की हैसी, सब ने चमत्कार कर दिया। मैं अभी नहीं जा रहा कनक, हम अभी और बहुत सारी शामें इस छत पर साथ बिताएंगे। कनक पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उनकी आंखों खिल उठी। उन्होंने कार्तिक की छाती पर मुंह छुपाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लेकिन ये रोना खुशी का था, राहत का था, जीत का था। उनका शरीर कांप रहा था। कार्तिक, सच बोल रहे हो ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जा रहे? मैंने भगवान से इतनी रो रो कर प्रार्थना की थी और आज उसने सुन ली। आप मेरे साथ रहेंगे, हम फिर से वही पुरानी शामें जिएंगे। कार्तिक ने कनक के माथे पर लंबा किस किया, फिर दोनों आंखों पर, फिर होठों पर। उनकी आवाज़ अब मजबूत और खुश थी। हाँ मेरी जान, हम फिर से धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। सुबह चाय पिएंगे, शाम को छत पर बैठेंगे, आराध्या आर्यन को कहानियाँ सुनाएंगे। मैं तुझे फिर से अपनी बाहों में लेकर सुलाऊंगा। अगला जन्म नहीं, इस जन्म में ही हम और बहुत साल साथ रहेंगे। आरव खुशी से फूट पड़ा। वो दोनों को गले लगाकर रो पड़ा। पापा, माँ, आप दोनों अमर हो। आपका प्यार सचमुच जादू है। रिया ने कनक को जकड़ लिया। मम्मी, अब हम सब मिलकर और भी खूबसूरत यादें बनाएंगे। दादाजी ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। मेरे बच्चे, भगवान ने तुम्हें और समय दिया है, इस समय को प्यार से भर दो। माँ और पापा भी रोते ऐसे दोनों को गले लगा रहे थे। कार्तिक ने कनक को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। दोनों के बीच आराध्या और आर्यन सो रहे हैं थे। कार्तिक ने कनक के कान में फुसफुसाया, देखा कनक, हमारा धीरे धीरे वाला प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो पहली छत वाली रात से लेकर आज तक, और अब आगे भी चलेगा। हम बूढ़े हो गए, लेकिन हमारा प्यार जवान है। कनक ने शर्माकर, अभी भी वही पुरानी शर्म, उनकी छाती में मुंह छुपाया और मुस्कुराते हुए बोली, कार्तिक, आप हैं तो मैं हूँ, आप हैं तो ये परिवार है। अब हम और बहुत सारी चांदनी वाली रातें साथ देखेंगे। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आरव ने सबको चाय की ट्रे मंगवाई। पूरा परिवार फिर से हंसने बोलने लगा। आराध्या नींद में भी मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने दादू की दाढ़ी पकड़ ली। छत पर चांदनी और भी चमक उठी। हवा में प्यार की खुशबू फैल गई। कार्तिक और कनक का सफ़र धीरे धीरे शुरू हुआ था। परिवार की गर्माहट में पनप्पा, बूढ़ धड़ेपे में तूफान आया था, लेकिन आखिरकार खुशी की जीत हुई। उनका प्यार अमर हो गया, न सिर्फ उनकी कहानी में, बल्कि उनके बच्चों और पोते पोतियों की कहानियों में भी। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। प्यार जीत गया, परिवार जीत गया, और वे दोनों खुशी खुशी साथ साथ हमेशा के लिए जीते रहे।